नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं चंबल प्रधान न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जहां लूट का हंगामा महज एक पर्दा था और उसके पीछे ठगी का पूरा तमाशा रचा गया। NH 44 हाईवे पर लिखी गई एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें सच्चाई को झूठ का लिबास पहनाया गया और खुद को आलू व्यापारी बताने वाला शख्स असल में साइबर ठगों का मोहरा निकला। 25 लाख रुपए की साइबर ठगी को छुपाने के लिए लूट की एक झूठी दास्तान पुलिस को सुनाई गई, मगर कानून की पैनी निगाहों से यह चाल ज्यादा देर छुप ना सकी। 3 शातिर गिरफ्तार हुए और पूरे ड्रामे से नकाब उठ गया। दरअसल साइबर ठगों की एक बड़ी साजिश को मुरैना पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। 25 लाख रुपए की ठगी को दबाने के लिए रची गई फर्जी लूट की कहानी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मामला NH 44 हाईवे का है, जहां गुना से आगरा जाते समय सिकरोदा नहर के पास लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी गई। एक युवक थाने पहुंचा और खुद को आलू व्यापारी बताते हुए नकदी लूट लिए जाने की कहानी सुनाने लगा, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो हर बयान में झोल, हर दावे में विरोधाभास और हर सबूत में गड़बड़ी नजर आने लगी। तकनीकी जांच हुई, कॉल डिटेल्स खंगाली गई, डिजिटल लेन देन की परतें खोली गई और तब साफ हो गया कि यह कोई लूट नहीं बल्कि साइबर ठगी को छुपाने का एक सुनियोजित ड्रामा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 25 लाख रुपए की रकम साइबर ठगों द्वारा पहले ही ठगी जा चुकी थी और उसी रकम को हड़पने के लिए लूट की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुरैना पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए इस पूरे षड्यंत्र में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साइबर गिरोह के तार और किन किन जिलों व राज्यों तक फैले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध से लेन देन या झूठी रिपोर्ट से दूर रहें और सच्चाई के साथ कानून का साथ दें। बताया जा रहा था थाना सिविल लाइन के अंतर्गत जो सुबह लूट की घटना की सूचना मिली थी उसको हम लोग गंभीरता से लेके लगातार उस घटना की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें जो फरियादी अमन चौधरी था जो अपने आप को आलू व्यापारी बता रहा था और जो उसका एक एजेंट है बंटी किरार, उनसे जब हमने पूछताछ की तो दोनों के बयानों में विरोधाभास पाया गया और वास्तव में वो दोनों आलू का कोई व्यापार नहीं करते हैं। उसमें जब पूछताछ पे पता चला है कि उनके द्वारा आलू का व्यापार करने की कहानी रची गई थी और उनके द्वारा जो बताया गया था जिसके अनुसार कि वो लोग वहाँ से गुना से निकले थे और मुरैना के आगे जब वो गए तो कुछ लोगों ने गाड़ी अड़ा के रोक के उनसे 20 से 25 लाख लूटा है। अभी तक उस पैसे का कोई सोर्स या कोई डॉक्यूमेंट उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने जो आलू व्यापारी होने की बात कही थी उसकी भी जब तस्दीक की गई तो वो व्यापारी होना नहीं पाया गया। इसमें जो एक दूसरा किरदार है बंटी के बारे में जब जानकारी प्राप्त की गई तो बंटी के विरुद्ध बनारस में एक साइबर फ्रॉड का अपराध कायम होना ज्ञात हुआ है, जिसमें वो लगभग 14 माह की जेल भी काटा है। तो इस संबंध में पूर्ण घटनाक्रम संदेहास्पद इससे स्पष्ट हुआ है और इनके द्वारा किसी उद्देश्य साइबर फ्रॉड के उद्देश्य ये पैसा जो बता रहे हैं हो सकता है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हो, क्योंकि जब इसकी जो गाड़ी है जिसमें ये बैठे थे उसकी जब हमने गहनता से सर्चिंग की तो उसमें भी 4 अन्य मोबाइल और लगभग 16-17 ATM कार्ड हमको मिले हैं जो कि विभिन्न नामों से हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की तरफ इंगित करता है और इनके द्वारा घटना को छुपाने के उद्देश्य से, अपने फ्रॉड के अपराध से बचने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को इन्होंने एक तरह से पुलिस के समक्ष बताया और अभी तक की कहानी ये स्पष्ट हुई है कि ये लोग जो घटना बता रहे थे लूट की वो झूठी पाई गई। सर अभी कितने लोग हमारे पास फरियादी सुबह ही आ गया था, फरियादी के साथ में जो उसका साथी बंटी और गाड़ी का ड्राइवर, वो तीनों अभी है हमारे पास। हम उनसे अभी भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं चूंकि साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ एंगल इसमें आया है तो उस पर हमारी साइबर की टीमें अभी इनसे पूछताछ कर रही है और इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी विस्तार से। इसमें जो भी नेटवर्क आएगा उसको हम लोग क्रैक करेंगे। सर कोई पहले बताया मैंने आपको कि बंटी किरार जो है वो साइबर अपराध में बनारस में गिरफ्तार हुआ है और वहाँ उसने जेल भी काटी है। तो बंटी के अलावा अन्य अपराधी, अन्य जो साथी हैं जो मुख्य अमन चौधरी,
उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड यदि कहीं हैं तो वो भी मांगे जा रहे हैं और उसके अनुसार उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। सर अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि क्या इनके दिमाग में था, क्यों इस तरह की घटना को ये लोग अंजाम दिए हैं, क्यों इस तरह की कहानी इन्होंने रची है, इसका मतलब जब और गहराई से पूछताछ करेंगे, चूंकि घटनाक्रम को अभी 24 घंटे पूर्ण भी नहीं हुए, तो उसमें पुलिस की टीमों ने लगातार मतलब मेहनत करके अभी इतनी घटना का खुलासा किया है कि घटनाक्रम झूठा है। बाकी आगे क्या और हम लोग इसमें गहराई से पूछताछ पाउडर के संबंध में जब देखा हमने, तो जो मिर्ची पाउडर की रेफर होती है, रेफर जो थैली थी, वो उस पर भी प्रिंट में जब देखा गया तो वो भी गुनाह का होना पाया गया। तो इससे ये भी संदेह होते गया कि कहीं ना कहीं उनके पास ही इस तरह का थैली रही होगी जो इन्होंने घटना को वो किया। अभी पूछताछ में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर संदेहास्पद है पूर्ण घटनाक्रम, और घटना अभी तक की जांच से मतलब असत्य पाई गई है। और आगे जो ATM कार्ड और मोबाइल मिले उसके संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए चंबल प्रधान न्यूज।